हेलो एवरीवन, प्रीमिक्स में आपका स्वागत है। पाथवे टू प्रीलिम्स। आज हम बात करेंगे आईएनसी सेशंस के बारे में। और पहला क्वेश्चन दिख भी गया होगा आपको, कोई बात नहीं। अब ये जो 5 क्वेश्चन आपके पास आएंगे, अच्छे से कीजिएगा। इंपॉर्टेंट आईएनसी सेशंस, आपको भी पता है कि ये इंपॉर्टेंट आईएनसी सेशंस कितने इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपने वैसे भी देख लिया, फिर से देख लीजिए, अच्छे से देखिए और सॉल्व कीजिए इसको, ठीक है ना। वंदे मातरम पहली बार कौन से कांग्रेस सेशन में गाया गया? आपको लगेगा कि सर कैसी बातें करते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। वंदे मातरम सबसे पहली बार कब गाया गया, जन गण मन सबसे पहली बार कब गाया गया, दोनों ही काफी मायने रखते हैं। तो आंसर क्या है इसका? आंसर है इसका 1896। क्योंकि गाया गया पहली बार, ये तो मायने रखता ही है। किसने गाया ये भी बहुत मायने रखता है, और जिन्होंने गाया उनका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर, जो आगे जन गण मन लिखेंगे 1911 में। और 1911 के सेशन में ही जन गण मन को गाया जाएगा कांग्रेस सेशन में। तो वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, इसको प्लीज ध्यान रखिएगा। 1896 का सेशन, कैलकाटा, रहीमतुल्लाह सयानी और वंदे मातरम गाया गया है पहली बार रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। तो ये भी ध्यान रखिएगा, कौन सा सेशन था, किसने गाया था, सब कुछ इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, अभी आपका एक एक मिनट अब कीमती होता जा रहा है जैसे जैसे प्रीलिम्स नजदीक आता जा रहा है, ठीक है। सो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट आईएनसी सेशंस। अच्छे से देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न है। तो प्रेसिडेंट बिलोंग टू रीजन वेयर द कांग्रेस सेशन वाज बीइंग हेल्ड। बदरुद्दीन तैयब जी कांग्रेस के फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट। अब देख लीजिए स्टेटमेंट्स को, मैं पढ़ नहीं रहा हूं, आप पढ़िए, सॉल्व कीजिए, पॉज कर लीजिए मेरे को, इससे पहले कि मैं मजाक किरकिरा करूं। तो आंसर क्या है इसका? पहला स्टेटमेंट रॉन्ग, द प्रेसिडेंट बिलोंग टू अ रीजन अदर देन वेयर द कांग्रेस सेशन वाज बीइंग हेल्ड। और यही गेम हुआ था 1907 में। सब चाह रहे थे कि भैया सूरत में हो जाए सेशन, क्योंकि बॉम्बे प्रेसिडेंसी में आता है सूरत, तब बाल गंगाधर तिलक जो है नहीं बनेंगे प्रेसिडेंट, और ऐसा ही हुआ, रासबिहारी बोस आपके बने। रासबिहारी बोस थे या रासबिहारी घोष थे, बताइए कमेंट सेक्शन में। और दोनों इंसान सेम है या अलग अलग इंसान है, ये भी बताइए कमेंट सेक्शन में। सो द पॉइंट हियर इज कि ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गया, ये फर्स्ट पॉइंट जो है ये तो रॉन्ग हो गया। बदरुद्दीन तैयब जी, कोई डाउट नहीं है कि वो कांग्रेस के फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे, लेकिन उन्होंने 1888 का सेशन नहीं 1887 का सेशन प्रिसाइड किया है, और 1888 का सेशन जॉर्ज जूलियो ने प्रिसाइड किया है। जब भी मैं कांग्रेस सेशन पढ़ाता हूं ना, ये एक फर्स्ट चीज में पढ़ाता हूं कि जो शुरू के 4 साल के कांग्रेस सेशन हुए हैं, मतलब 1885, 86, 87, 88, इसको बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि ये 4 सेशन 4 अलग अलग आदमी, 4 अलग अलग रिलीजन के। 1885 उमेश चंद बनर्जी हिंदू है, 1886 दादा भाई नेहरू जी पारसी, 1887 बदरुद्दीन तैयब जी मुसलमान मुस्लिम, और 1888 जॉर्ज यूले जो कि हैं क्रिश्चियन। 4 अलग अलग धर्म, 4 शुरू के साल। इससे बड़ा एग्जांपल क्या होगा? सेक्युलरिज्म का काफी अच्छा एग्जांपल है। 1906 सेशन प्रिसाइड किया दादा भाई नेहरू जी ने, बिल्कुल सही है ये, लेकिन ये बनारस में नहीं हुआ है सेशन, इसीलिए रॉन्ग हो गया, कैलकाटा में हुआ है। मतलब एक भी स्टेटमेंट यहां सही नहीं है, आंसर है नन। आप देख रहे हैं ना, ऐसे क्वेश्चंस बनाता है यूपीएससी और आप फंस सकते हैं। तो प्रेसिडेंट बिलोंग टू अ रीजन अदर देन वेयर द कांग्रेस सेशन वाज बीइंग हेल्ड, तो इस चीज को भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है। उसके बाद और क्या आया था क्वेश्चन कि जो 1907 सेशन, ये रासबिहारी घोष है, द पॉइंट हियर इज। उसके बाद क्वेश्चन आया दादा भाई नेहरू जी पे, वो कैलकाटा में हुआ है, इसको भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है। बदरुद्दीन तैयब जी वाला जो पॉइंट था आप यहां देख सकते हैं, 1887 के सेशन में बदरुद्दीन तैयब जी प्रेसिडेंट बने हैं। अब मतलब अगेन मैं स्टैमर कर रहा हूं। तो पॉइंट हियर इज कि आप अगर चाहते हैं कि प्रीलिम्स सर फोड़ना है हमें, और अभी जो हमारा बैच 1 लॉन्च हुआ था वो मैं ज्वाइन नहीं कर पाया सर, अब मैं क्या करूं सर? तो अब आप बैच 2 भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपने बैच 1 ज्वाइन नहीं किया है तो 10% ऑफ मिल जाएगा आपको 6 दिसंबर तक। और चाहे तो आप प्रीलिम्स, मतलब ये होता है ना जो हमारा क्रैश कोर्स है जीएस का, प्लस सीसैट भी अगर लेंगे तो दोनों कॉम्बो पे भी ये 10% ऑफ आपको मिलेगा। तो अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, और बिल्कुल आप ज्वाइन करें, बहुत फायदा होगा आपको, ठीक है ना। चलिए, और अगर आप कोई और कोर्स ले रहे हैं एक्सेट्रा, तो आप शुभ कोड यूज कर सकते हैं, SHUBH, शुभ मतलब अच्छा, उस पर भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा कुछ ना कुछ। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कैलकाटा सेशन ऑफ आईएनसी। और ऐसे सिर्फ कैलकाटा सेशन बोलने से नहीं होता है, ये ईयर भी बोलना होगा, क्योंकि कैलकाटा सेशन एक बार तो हुआ नहीं है, बहुत बार हुए हैं कैलकाटा में आईएनसी के सेशन। तो आंसर क्या है इसका? आंसर है एनी बेसेंट, ठीक है ना। और 1917 सेशन, हर कुछ पहला बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको ही पता है, पहला प्यार, पहला ये, पहला वो। तो एनी बेसेंट मैम क्या है? पहली वुमेन प्रेसिडेंट है आईएनसी की, और पहली इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट है सरोजनी नायडू। 1925 का सेशन, ये जो सरोजनी नायडू मैम 1925 सेशन में बनी है कांग्रेस प्रेसिडेंट, 1925 का सेशन कहां हुआ था? क्या आप बता सकते हैं कौन सा प्लेस था वो?
क्या वो प्लेस यूपी में लाई करता था या कहीं और? बताइए कमेंट सेक्शन में। अंबिका चरण मजूमदार ये 1916 लखनऊ सेशन के प्रेसिडेंट थे। अंबिका चरण मजूमदार ये एक लड़का है और आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को फोड़िए और इस तरह के स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में थोड़ा सा टाइम ले लीजिए, हड़बड़ाइए मत। नहीं होता जैसे कि मान लीजिए मैं आपको 8, 9, 10 मिनट में ये सेशन करवा देता हूं, इसका ये मतलब नहीं कि आप भी फटाफट, आप आराम से पॉज कर लो, जस्ट लुक एट द क्वेश्चन, टाइम दीजिए। आपको पता है ना 100 क्वेश्चंस करने एग्जाम में 120 मिनट है, ठीक है ना, तो आइडियली 1.2 मिनट से मतलब अच्छा खासा टाइम है आपके पास, या पॉज कर लो, उतना लोड मत लो। आंसर क्या है इसका? 1929 सेशन नहीं, 1920 के सेशन में लिंग्विस्टिक बेसिस पर रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, जो बाद में और इश्यूज, मतलब जहां पे लोगों को लगने लगा कि अब लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स भी होगा, लेकिन बाद में पार्टीशन के टाइम में बहुत सारी चीजें हुई और जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल डर गए कि और डिवीजन नहीं करना है। पहले ही धर्म के नाम पे डिवाइड हो चुके हैं, अब लैंग्वेज के नाम पे डिवाइड नहीं होना है। बाद में फिर और कमीशंस बने और बाकी स्टोरी बाद में हम डिस्कस करेंगे। तो ये तो रॉन्ग हो गया 1920 सेशन। 1939 सेशन पहले प्रेसिडेंट थे सुभाष चंद्र बोस, फिर 1938-39 में टसल चल रहा था सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी के बीच में, तो सुभाष चंद्र बोस छोड़ के चले जाते हैं रिजाइन करके और फिर प्रेसिडेंट बनते हैं राजेंद्र प्रसाद। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। 1941 से 45 नहीं हुआ कांग्रेस सेशन, उस टाइम बहुत सारी चीजें हो रही थी, वर्ल्ड वॉर, क्विट इंडिया मूवमेंट, ये वो, यू नेम इट, एंड दैट वाज हैपनिंग, सो इसके कारण कोई कांग्रेस सेशन नहीं हुआ। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, आंसर है ओनली 2, ठीक है ना, इसको ध्यान रखिए। यहाँ पे ये सारी बातें की जा रही हैं। 1920 बहुत ही खास ईयर था, क्विट इंडिया मूवमेंट वाला ईयर, तो इस बार 2 सेशन हुए और कभी कभी ऐसा साल होता था जब 2 सेशन होते थे। तो 1920 स्पेशल सेशन हुआ है जिसमें कि नॉन कोऑपरेशन पे रेजोल्यूशन पास हुआ। 1920 लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन, और 1920 वो ईयर है जब जिन्ना जी कांग्रेस छोड़ के चले जाते हैं, तो इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। और यहाँ पे और बातें की गई हैं। 1938-39 हरिपुरा त्रिपुरी सेशन की हम बात कर रहे थे, राजेंद्र प्रसाद उसके प्रेसिडेंट थे, यही क्वेश्चन आया था। अब आपको ये एक और चीज बतानी है कमेंट सेक्शन में, और पार्टिसिपेट कीजिए, पार्टिसिपेटिव बनाइए सेशन को। बार बार मैं कहता हूं, त्रिपुरी कहां है, हरिपुरा कहां है, कमेंट सेक्शन में लिखिए, वेयर इज हरिपुरा, वेयर इज त्रिपुरी, ठीक है ना। नेक्स्ट, और यहाँ पे 1941 से 45 हमने बोला कि कोई कांग्रेस सेशन नहीं हुआ। 1946 जेबी कृपलानी, इस पे क्वेश्चन आ चुका है, और ये लास्ट सेशन था कि जब कांग्रेस, मतलब होता है ना, प्रेसिडेंट कौन थे एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, तो इसका आंसर है जेबी कृपलानी सर, सुचेता कृपलानी मैम के हस्बैंड। सुचेता कृपलानी क्यों फेमस है, अगेन अगर पता है तो बता सकते हैं आप हमें कमेंट सेक्शन में, दूसरों को भी पता चलेगा और सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास होगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पेयर्स दिए हुए हैं, कोट और आर्टिकल। अब मैं थोड़ा सा हट गया, 4 क्वेश्चंस आईएनसी सेशन से डायरेक्ट, अब थोड़ा कुछ पर्सनालिटीज के बारे में बात कर लिया जाए, थोड़ा सा नॉलेज और वाइड स्प्रेड कर दिया जाए, तो ये एक तरह से बोनस क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा सा अलग है। तो कोट और आर्टिकल किसके साथ एसोसिएटेड है? इंडिया फॉर द इंडियन, स्वराज इज माई बर्थ राइट, न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड। सो अब मैं बोल रहा हूं, इंडिया फॉर द इंडियंस दादाभाई नारोजी नहीं है, दयानंद सरस्वती, ये रॉन्ग हो गया। स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, बाल गंगाधर तिलक सही है। न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड, इस पे क्वेश्चन आ चुका है पीवाईक्यू में, इंदु प्रकाश जर्नल में लिखते थे आर्टिकल्स, और विंदो घोष, और आर्टिकल्स का नाम था न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड। तो सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट सही है, आंसर है ओनली 2, तो इसको भी ध्यान रखना है। आप चाहते हैं ना कि सर और थोड़ा डिटेल डिस्कशन आईएनसी सेशंस पे हो जाए, एक वीडियो पहले से बनाया हुआ है मैंने, 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट आईएनसी सेशंस, इसको एक बार देख लीजिएगा और काफी मतलब रिवीजन आपका अच्छा हो जाएगा, सो दैट विल हेल्प यू अ लॉट, सो प्लीज वॉच इट। तो दैट्स इट। अब आपको पता है आपका काम क्या है, कमेंट सेक्शन में मार्क्स बताइए, और कमेंट सेक्शन में ये भी बताइए कि जो जो क्वेश्चंस मैंने और पूछे थे उनके आंसर्स क्या आपको पता है तो क्या है उनके आंसर्स, हरिपुरा त्रिपुरी और भी क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे हैं, बिल्कुल बताइए, उससे आपका भी रिवीजन होगा और आप दूसरों का भी भला कर देंगे। मेन पर्पस तो ये कि आपका रिवीजन हो जाएगा, जितना आप लिखेंगे, बोलेंगे, इंटरैक्ट करेंगे, उतनी चीजें दिमाग में रहती हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन, टेक केयर, बी ब्लेस्ड, सी यू सून।